Hi guys, welcome back to the channel. I hope so you are doing great. Today's topic we will be covering for the pattern which will be M pattern and W pattern. This is known as double top and double bottom too. You know कि मेजर जो मार्केट में रिवर्सल होता है ये टू सिंपल पैटर्न्स के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. इफ यू लर्न दिस पैटर्न प्रॉपरली यू कैन आइडेंटिफाई द टॉप एंड द बॉटम बिफोर मोस्ट ट्रेडर्स जो नोटिस नहीं कर पाते उसके पहले ही आप नोटिस कर लोगे. सो आज की वीडियो में हम समझेंगे जिसमें आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू एम पैटर्न एंड डब्ल्यू पैटर्न इन ए कंप्लीट डिटेल फॉर्मेट जिसमें हम इंक्लूड करेंगे एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट. आज समझते हैं एम पैटर्न दिखता कैसे है. सो एम पैटर्न इज ऑल्सो नोन एज डबल टॉप. ये याद रखना. डबल टॉप मीन्स कि मार्केट ऊपर गया, ठीक है, एंड एक हाई लगाया, देन अगेन ये ट्राई टू ब्रेक द हाई पर नहीं कर पाया एंड देन डाउनस्टेज गिर गया. तो दिस इज नोन एज एम पैटर्न. लेटर एम का जब भी फॉर्मेशन होगा तो एम पैटर्न का एक सिनेरियो मार्केट में बन जाता है. एम पैटर्न इज ऑल्सो नोन एज डबल टॉप जैसे मैंने बताया. दिस इज अ लाइक अगर उसको बोले तो पेरिश रिवर्सल है ये. ठीक है, पेरिश रिवर्सल. मार्केट ऊपर तो जा रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड में है मार्केट. ठीक है, मोस्टली जो ये फॉर्म होता है एम पैटर्न, ठीक है, जो एम पैटर्न फॉर्म होता है वो अप ट्रेंड में होता है. ठीक है, अप ट्रेंड में. इसके बाद ये सिग्नल क्या देता है कि इट कैन मूव डाउन. ठीक है, इट कैन मूव डाउन. प्रोबेबिलिटी होती है कि एम पैटर्न बनने के बाद कि ये डाउन स्टेज में मूव करने लग जाए, रिवर्सल हो जाए. ठीक है, जो बाइंग आएंगे. एम पैटर्न जो दिखता है वो एम लेटर जैसे मैंने बताया अल्फाबेट लेटर एम और लाइक चार्ट्स पे दिखता है. ठीक है, अगर इसका मैं मैकेनिक्स समझाऊं, ठीक है, सो ऐसा वर्क करता है. अप ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है, ये अच्छे से प्रॉपर इसमें वर्क करेगा. अप ट्रेंड में है मार्केट तो ठीक है, प्राइस ऊपर मूव करता है, ठीक है, हाई लगाता है, फिर मार्केट एक पुल बैक बोल सकते हो. ठीक है, पुल बैक लगाता है और एक टेम्पररी सपोर्ट लगाता है. यहाँ पे क्या लगाया इसने, रेजिस्टेंस. देन ये फिर ट्राई करता है जाने के लिए रेजिस्टेंस पे, पर नहीं जा पाता, इसको ब्रेक नहीं कर पाता है. यहाँ से मार्केट लूज कर जाता है पोजीशन. इस टाइम पे क्या हुआ, जो ये बायर्स थे यहाँ पे फिर एक्टिव हो गए क्योंकि सस्ते में माल मिल रहा है. ठीक है, तो सस्ते में माल मिल रहा है तो यहाँ से उठाने की कोशिश करेंगे. उठता तो है पर ये रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पाता पिछला. तो यहाँ से क्या होता है, ब्रेक होने लगता है मोमेंटम किसका, बायर्स यहाँ पे कमजोर दिखने लगते हैं और ये नीचे आने लग जाता है. सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं और इसकी जो नेक लाइन है वो ब्रेक हो जाती है. और इसके बाद मोस्ट प्रोबेबिलिटी जैसे पिछले वीडियो में बताया था 3 लोअर्स का फॉर्मेशन हो जाता है. या आप अगर टारगेट कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे एग्जिट करोगे आप. तो ऐसे एम पैटर्न को डिराइव, ऐसे एम पैटर्न को समझा जाता है. सो पैटर्न कंफर्म कब होता है, जब प्राइस ब्रेक करता है नेक लाइन को डाउनस्टेयर्स में. क्यों पता चलता है कि ये नेक लाइन ब्रेक हुआ तो नीचे, क्योंकि सेलर्स कंट्रोल में ले रहे हैं मार्केट को जिसे नीचे पुश करना है. तो ये कंट्रोल में आ गया सेलर्स. इसका मतलब ये होता है जो एंट्री रूल होता है वो होता है कि इसको ब्रेक होने दो. ठीक है, इस पार्ट को, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, यहाँ पे. ठीक है, ये एंट्री पॉइंट होगा. और यहाँ पे याद रखना कि कैंडल नीचे क्लोज होने दो, इसकी यहाँ पे कहीं क्लोज होने दो. कभी कभार ये होता है डाउन जाएगा, ऊपर आएगा, देन फिर जाएगा. तो यू हैव टू वेट फॉर द पुल बैक इफ यू वांट. इफ नॉट तो एटलीस्ट कैंडल क्लोज होने दो नीचे. एग्रेसिव जो होता है वो ब्रेकग्राउंड पे ही ट्रेड कर जाते हैं, यहाँ पे ही ट्रेड करने लग जाएंगे. ठीक है, जो एग्रेसिव ट्रेड होता है 3 एंट्रीज होती है, एग्रेसिव, इंटरमीडिएट एंड कंफर्मेशन. कंफर्मेशन एंट्री कब होगी इसमें, जब ये पुल बैक आएगा एंड देन फिर वापस से ये ब्रेक कर रहा है इसका लो, तो फिर एक कंफर्मेशन आ जाता है. ठीक है, जिसे हम पुल बैक या रीटेस्ट बोलते हैं. रीटेस्ट होने के बाद वापस से नीचे आए तो यू कैन टेक द एंट्री. दिस इज अ कंफर्मेशन एंट्री, दिस इज एग्रेसिव. और टारगेट कैसे मेजर करना है, जो एम बना है, ठीक है, जो एम बना है जो टॉप से इधर तक, उसको कैलकुलेट करके यहाँ पे कर दो और यहाँ पे एग्जिट का प्लान करोगे आप. सेम जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द पीक टू द नेक लाइन उतना ही डिस्टेंस आपका टारगेट होगा. स्टॉप लॉस जो होगा जिसमें ये सेकेंड जो रेजिस्टेंस टच नहीं कर पाया है, फेलियर टू टच द रेजिस्टेंस, उसमें आपका सेल रख सकते हो यहाँ पे, या तो यहाँ पे प्रीवियस कैंडल पे. दैट्स इट. सो दिस इज द सिनेरियो एंड मैकेनिज्म ऑफ एम पैटर्न. अब इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दिस वाज द बेसिक दैट यू विल बी फाइंडिंग एवरीवेयर दिस अबाउट एम पैटर्न. यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है अब इसके बाद. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एज आई टोल्ड यू, कभी कभार ऐसा पैटर्न बनता है. ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल. ठीक है,
नोन एज डबल टॉप टू एम पैटर्न टू, ठीक है, कि बायस ट्राई टू पुश पर नहीं कर पाया, रेजिस्टेंस तक नहीं जा पाया, यहाँ पे टेम्परेरी सपोर्ट बना है जो मैंने अभी बताया। दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस, मार्केट ऊपर जाता है रेजिस्टेंस को भी तोड़ता है, ठीक है, तो इनवाइट करता है, ठीक है, बायर्स को और लिक्विडिटी स्वैप करने के लिए, एंड फिर नीचे गिरता है। दिस इज ऑल्सो एम पैटर्न, ध्यान से देखना ये चीज़ें, ठीक है। थर्ड, मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, डाउनस्टेज जाता है और ज़्यादा जा ही नहीं पाता, यहाँ से रिवर्स, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। दिस इज ऑल्सो एम पैटर्न। सो 3 एम पैटर्न आपको दिखेंगे, इसके अलावा कोई नहीं दिखेगा, ठीक है। दिस इज अ सिंपल वन, ठीक है, जो कॉमन है, ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये दो, ठीक है, तो मेक श्योर अबाउट दिस। सो दिस आर द 3 एम पैटर्न सिनेरियोस जो आपको चार्ट पे दिखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा एम पैटर्न के लिए। कभी कभार ये भी होगा, जा रहा है यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, देन ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ये भी होगा बहुत देर तक यहाँ पे साइडवेज जाके ब्रेक हो रहा है बाद में। तो दिस इज ऑल्सो वन फोर्थ कंडीशन यू कैन से। सो इसके अलावा ट्रैपिंग कहाँ पे होती है, यहाँ पे, ये आइडेंटिफाई हो जाता है, यहाँ पे ट्रैपिंग होती है, ठीक है, एंड यहाँ पे ट्रैपिंग होती है, यहाँ पे एग्जिट एंट्री होती है। सो दिस 2 केसेस आर सो इंपॉर्टेंट, तो मेक श्योर अबाउट दिस। तो एम पैटर्न में मेक श्योर करना, और दिख जाता है चार्ट पे, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट एम पैटर्न। अब हम चार्ट्स पे देखेंगे कि कैसे दिखता है, कैसे ट्रैपिंग वाला जो सिनेरियो मैंने बताया ये वाला, दिस 2 सेकंड एंड फोर्थ, कैसे हम चार्ट्स पे समझेंगे, मेनली द सेकंड वन, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड वाला भी देखेंगे कि कैसे लाइक इट वर्क्स ऑन द चार्ट इजीली, एंड लेट्स अंडरस्टैंड ऑन द चार्ट नाउ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑन द चार्ट कि एम पैटर्न दिखता कैसे, वर्क कैसे करता है और कैसे एसएल और हमें टारगेट रखना है ऑन द बेसिस ऑफ एम पैटर्न, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था मैंने, ट्रेंड अप ट्रेंड में ज्यादा अच्छे से वर्क करता है। सो दिस इज अप ट्रेंड, यू कैन सी दिस, ठीक है, एक बुलिशनेस है मार्केट में, पूरा अक्टूबर 20 तारीख तक बुलिशनेस दिख रहा है, ठीक है। 23rd को यू कैन सी समथिंग इज हैपनिंग इनटू द मार्केट, जो एम पैटर्न मुझे फॉर्म होते हुए दिख रहा है। तो यू कैन सी अप ट्रेंड है, फर्स्ट कंडीशन है सुल्फिर, सेकेंड मार्केट ऊपर खुला है, ठीक है, एंड दिस एम पैटर्न यू हैव फॉर्म, ठीक है। पहला एक रेजिस्टेंस लगा है, हाई तक गया यहाँ पे, ठीक है, ट्राई टू टेस्ट द रेजिस्टेंस पर नहीं हो पाया, और परफेक्टली ये एम पैटर्न यहाँ पे बनाया है, तो दिख जाता है एम पैटर्न, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट इजीली। और टारगेट मैंने क्या बोला था, यहाँ से लेके हाई से लेके यहाँ तक का 62 पॉइंट्स का, तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे टारगेट रखोगे, ठीक है, 62 70 पॉइंट्स का टारगेट आप रखोगे यहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं रखना है आपको, ठीक है। इफ यू फील कि अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन 26,000, इसने 26 पे कुछ ऐसे राउंड फिगर भी याद रखना होता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो ऑन सो मेनी वीडियोस, कि राउंड फिगर इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट फैक्टर। 26,000 पे यहाँ पे इसने ब्रेक किया है, तो इफ यू फील कि ये ब्रेक हो गया है तो मैं होल्ड कर सकता हूँ 3 लोअर के लिए, तो यू कैन होल्ड द ट्रेड, ठीक है, 1 2 एंड 3 यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, और होल्ड करना है तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी एंड डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑन अ मार्केट इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द लॉजिक टारगेट यहाँ पे है आपका, ठीक है, इसका टारगेट एम पैटर्न का जो हम अभी समझ रहे हैं, इसका टारगेट यहाँ पे यही 1 2 3 4 कैंडल्स ही आपका मेन टारगेट होना चाहिए इफ यू आर ओनली ट्रेडिंग एम पैटर्न, ठीक है। एंड अब यहाँ पे देखो जो नेक लाइन है, इसके नीचे कंफर्मेशन आया कि नीचे कैंडल ब्रेक हुई है, ठीक है, एंड क्लोजिंग भी दी है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि ऊपर क्लोजिंग दी है रिपीट बना के, कंफर्मेशन है, ठीक है। सो दिस इज अ टिक फॉर अस, एज आई टोल्ड यू कैंडल क्लोज होने दो नीचे, ये जो नेक लाइन है उसके नीचे कैंडल क्लोज होने दो, ठीक है। और एसएल का रखो क्या, अगर एंट्री में बताऊँ तो यहाँ पे अगर एग्रेसिवली यहाँ पे ट्रेड करो तो यहाँ पे रख सकते हो, या यहाँ पे आपको ट्रेड करना है यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे आप रखोगे एंट्री, ठीक है, एंड प्रीवियस कैंडल का एसएल रख सकते हो आप, ठीक है, जहाँ पे एंट्री होती है उसके प्रीवियस कैंडल पे एसएल रखा करो, नहीं तो ये जो ये ट्राई टू पुश ना, ये जो सेकंड जो रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश की थी इसने, ठीक है, तो यहाँ पे रख सकते हो। अकॉर्डिंग टू निफ्टी सेकंड कैंडल इज इनफ टू पुट आउट द एसएल, ठीक है। अगर ज़्यादा आपको चाहिए लाइक यू हैव like comfortable with the big SL, it's okay. According to the risk management, I prefer to have a previous candle. हमेशा जब भी ट्रेड लेता हूँ मैं प्रीवियस कैंडल का लो या हाई, जब अगर डाउन स्टेज का ट्रेड कर रहे हैं सेलिंग तो फिर प्रीवियस कैंडल का हाई रखेंगे, अगर बाइंग का कर रहे हैं तो प्रीवियस कैंडल का लो, तो प्रीवियस कैंडल का हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं, हाई पे
ऐसे रखेंगे जो 40 पॉइंट्स का आ रहा है एंड टारगेट कितना रखेंगे, ऑब्वियसली लाइक वी विल बी गेटिंग 1:2। देखो एग्जैक्टली 1:2 यहाँ पे ही आ रहा है जहाँ पे हमने ये टारगेट रखा था। See this. So this is a magic. So this is a magic of like the target arrangement and the target which you have to set into the market. So this is so important to understand. This is so much important to know how to enter the confirmations कैसे आते हैं. You have to have patience into the market. Then only you will be able to see. That's it. So यही है. This is a pattern formation. This was a simple one, right? अब मैं थोड़ा complicated cases देख लेते हैं जिसमें नहीं समझ में आ रहा कि ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। एंड जो मैंने 3-4 केसेस बताए थे उसके अकॉर्डिंग टू हम पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। सी दिस इज समथिंग कॉम्प्लिकेटेड केस। क्या हुआ, मार्केट अपस्ट्रेस में जा रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड अपस्ट्रेस तो नहीं है, ठीक है, एंड यहाँ पे एक हायर का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, और ये तोड़ा भी है, ठीक है, यहाँ पे तो बहुत छोटा सा है, ठीक है। इतना अगर आप लाइक ट्रेड करना है आपको, ठीक है, अराउंड 50 पॉइंट्स, तो यू कैन ट्रेड दिस, तो यहाँ पे आपका टारगेट आएगा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, ओवरऑल ट्रेंड बुलिश ही है, पर स्टिल एम पैटर्न थोड़ा छोटा बना, ये आइडेंटिफाई के एक्सपीरियंस के बाद होगा आपको। क्लियर एम पैटर्न जो मैंने अभी बताया था वैसा दिखता है, ओके। सो दिस वाज वन ऑफ द केस एंड और क्लियर एम पैटर्न देख लेते हैं। You have to go back. I'm looking into 15 minutes, okay? 5 मिनट्स में अलग सिनेरियो दिखेगा आपको, ठीक है। हर टाइम फ्रेम पे अलग सिनेरियोज दिखते हैं, जितने छोटा टाइम फ्रेम उतने सारी कैंडल्स, मोर द टाइम फ्रेम बड़ा उतना कम कैंडल्स होगा। सी दिस, मार्केट सपोज आप यहाँ पे हाई लगाया, देन अगेन हाई लगाया एंड यहाँ पे ब्रेक डाउन आया, तो टारगेट कितना होगा, यहाँ से लेके, ये अभी समझा था हमने, राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक का, so this will be the target। तो ऐसा वर्क करता है ये पैटर्न। आइडेंटिफाई इजी है, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बस यू हैव टू वेट इन द मॉर्निंग सेशन, ठीक है। मॉर्निंग में रुकना पड़ेगा आपको, आप हड़बड़ी नहीं कर सकते उसमें, यू हैव टू वेट फॉर द मॉर्निंग सेशन। देखो इसकी बात कर रहा था मैं, दिस इज सो इंपॉर्टेंट केस, अंडरस्टैंड। 12 दिसंबर फ्राइडे, मार्केट ऊपर तो गया, यहाँ पे पहला एक रेजिस्टेंस लगाया, देन रेजिस्टेंस भी तोड़ा, ठीक है, एंड देन फिर रिवर्सल आया यहाँ पे, बट ये वर्क किया, ये नेकलाइन यहाँ पे ब्रेक हुई, इतना टारगेट के लिए, अगर यहाँ से लेके मैं यहाँ तक का कैलकुलेट 45 पॉइंट्स, ठीक है, तो यहाँ तक का टारगेट के लिए इसने वर्क किया। देखो एक्जैक्टली 45 पॉइंट्स का इसने टारगेट लिया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से लेके नेकलाइन तक मैं टारगेट रखूँ, तो एक्जैक्टली 45, यू कैन सी दिस, ठीक है। तो दिस इज अ मैजिक ऑफ एम पैटर्न, ठीक है। शॉर्ट टर्म भले ये काम करेगा पर करेगा जरूर, यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस, ये आइडेंटिफाई करना बहुत नेसेसरी है, ठीक है। दिस वाज द व्हिच केस, द सेकंड केस व्हिच आई टोल्ड यू, लेट्स से तो 1 आवर में, ठीक है। हर टाइम फ्रेम पे अलग सिनेरियोस आपको दिखेंगे, ठीक है। हर टाइम फ्रेम पे एम पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। 5 मिनट्स और 50 मिनट्स में नहीं, हर टाइम फ्रेम पे एम पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। यू कैन सी दिस 23 अक्टूबर का, अगर 1 आवर में मैं देखो फॉर्मेशन हुआ है, ये हमने समझा है विद 5 मिनट्स 50 मिनट्स भी। देखो ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ, ठीक है। तो 4 आवर्स में भी यू कैन सी एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था एंड ब्रेक हुआ, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ दिस, राइट। आप बैक टेस्टिंग करके देख सकते हो, यू विल बी फाइंडिंग द रिजल्ट सो नाइसली। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई विल अगेन रिपीट, ऑलवेज चेक द पैटर्न कि ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में बन रहा है, एम पैटर्न इफेक्टिव होता है। वॉल्यूम शुड इंक्रीज ड्यूरिंग द नेकलाइन ब्रेकडाउन, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा इस यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब ब्रेकडाउन आता है, ठीक है, डाउन स्टेयर्स, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, वो एक बार चेक करना जरूरी है। हायर टाइम फ्रेम जैसे हम अभी 1 आवर में देख रहे हैं, और कंफर्म देता है कि ये वर्क करेगा, ठीक। हायर टाइम फ्रेम पे तो और अच्छे से ये यू विल बी हैविंग ए गुड टारगेट एंड गुड एसएल, एसएल रखने की भी जगह होगी एंड एक अच्छा टारगेट होगा। हमेशा नेक लाइन के नीचे कैंडल क्लोज करने का वेट करो, ठीक है। 5 मिनट्स में जब आप ट्रेड करोगे तो नीचे क्लोज करने दो नेक लाइन के,
ठीक है, अगर आप बोलो कि इसके नीचे भी क्लोज तो यहाँ पे हो रही है 1 आवर में, पर इसके बाद भी आपको डाउनफॉल दिखा देगा। तो दिस इज अ मैजिक ऑफ लाइक द वेटिंग पेशेंटली फॉर लाइक नेक लाइन के लाइक नीचे क्लोजिंग देने के लिए, ठीक है। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से हमेशा यू हैव टू कीप इनटू आई ऑन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ड्यूरिंग लाइक ट्रेडिंग दिस एंड पैटर्न। रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस जोन जो होता है, ठीक है, जैसे 26,100 है, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन पे ये बहुत और अच्छे से वर्क करता है। सप्लाई जोन जो होता है, आफ्टर स्ट्रॉन्ग एक बुलिश रैली के बाद चांसेस होते हैं कि एम पैटर्न बनने के। हायर टाइम फ्रेम और जैसे 1 आवर 4 आवर्स में बनना है तो एक अच्छा खासा टारगेट मिल जाता है और यू कैन होल्ड फॉर द लॉन्ग। दैट्स इट। So these are the some important points which I have covered. M pattern is the one of the most reliable and easy pattern to identify for the reversal. But keep in mind, only identifying the pattern is not a game. Confirmation, waiting patiently to form them, and risk management are the real keys. So if you find this video so helpful, make sure you like and subscribe for more trading education, and comment below which pattern or trading concept you want next. I will be covering next the W pattern, as we have already covered the M. So now the next will be W pattern. So let's meet to the next video.